अगर ना इंसान उससे माल की दौलत छीन ली जाए, इस आजमाइश में मुब्तला हो जाए, तो अक्सरियत वो अल्लाह की नाशुक्री ही नजर आती है। वो ये समझती है कि सारा मेरा था जो अल्लाह ने छीन लिया। वो ये नहीं समझती कि सारा अल्लाह ने तुझे दिया था, तेरे लिए आजमाइश, और अल्लाह ने तुझसे छीन लिया, तेरे लिए आजमाइश या दर्जात की बुलंदी। अगर तू इस पे शुक्र करे, दोनों सूरतों में इंसान को शुक्र और सब्र, इसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ने अता किया है, शुक्र करे। माल मिला है, दुनिया का मनसब मिला है, दुनिया की इज्जत मिली है, दुनिया की राहत मिली है, शुक्र करे, उसका हक अदा करे। ये माल अल्लाह के लिए खर्च करें, इससे अल्लाह के दीन को फैलाएं। सोचे मेरी जेब के अंदर हर महीने 4,000, 5,000, 10,000 रियाल आते हैं, मैं कितने परसेंटेज निकाल के अल्लाह के दीन के लिए खर्च करता हूँ। मेरे पैसों से कितने लोग हैं जो हिदायत की राह पे चलने का सबब बने हैं, मेरा माल सबब बना है। कितनों को मैंने कुरान हकीम तर्जमे वाला लेकर दिया है, कितने को नमाज नहीं आती थी, मैंने नमाज की किताब, नमाज की सीडी, कितने थे जो शिर्क की दलदल में गिरे हुए थे, अहले ईमान के बयानात मैंने उन तक पहुंचाए हो। किसी सूरत में वो कैसेट, वो किताब, वो सीडी, वो किसी भी सूरत में मैंने इस दीन के लिए क्या खर्च किया। दिया भी अल्लाह ने था, ले भी वापिस अल्लाह ने लेना है। जितने दिन मेरे पास रहना है उसका हिसाब तो मैंने देना है। और अगर अल्लाह छीन ले इस नेमत को, तो फिर उस पे सब्र के दामन को न छोड़िए। जो सब्र करता है वो अल्लाह के यहाँ दर्जात की बुलंदी को पा लेता है। इसी तरह दुनिया की किसी चीज को अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत पर मुकद्दम न करें। न खाना पीना, न दुनिया की नेमतें, न बीवी, न बच्चे, न औलाद, न रिज़्क़ के असबाब, किसी चीज को अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब ना करे। मुकाबला हो जाए जब अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की किसी नेमत का, हर नेमत को ठोकर मार दे, अपने दिल से अपने रब के प्यार को ना निकाले। अल्लाह की मोहब्बत हर हाल में गालिब रहे। बीवी छूटती है छूट जाए, औलाद चिंती है छिन जाए, माल चिंता है छिन जाए, अरे अगर जिंदगी भी खत्म हो जाए और रब की मोहब्बत इस दिल में बाकी रह जाए, रब्बे मोहम्मद की कसम ये कामयाब इंसान है। और अगर दुनिया जहान की नेमतें हो, दुनिया जहान की इज्जतें हो, दुनिया जहान का मालो मता हो, लेकिन उस दिल में अल्लाह का प्यार ना हो, दुनिया की छोटी छोटी चीजों के लिए अल्लाह रसूल को नाराज, अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर लेता है, लेकिन वो दुनिया की नेमतों को ठोकर नहीं मार सकता। और तर्क दुनिया का यही मायना है। जहां शरीयत की बात आप तक पहुंचे, दुनिया से बेरग़बती, दुनिया का तर्क कर देना, तो उसका मायना क्या है? उसका मतलब क्या है कि आप दुनिया की किसी चीज को अपने ऊपर इतना गालिब ना करें, उसके साथ ऐसी रग़बत ना करें कि आप शरीयत, इस्लाम, कुरान, अहादीस, उनसे जंग करके दुनिया की उस चीज को जिता दें और इस्लाम की इस बात को हरा दें। ये तर्क दुनिया है। तर्क दुनिया का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बीवी बच्चों के लिए माल ना कमाएं। तर्क दुनिया का ये मतलब नहीं है कि आप बिस्तर उठा के घर से निकल जाएं। 1 साल के लिए हाजी साहब जमात में नाम लिखवाया और निकल गए। भाई साल बीवी क्या खाएगी, बच्चे क्या खाएंगे, घर का गुजारा कैसे चलेगा? हमारे एक शेख ने कराची के अंदर एक सिलसिला शुरू किया बेवा औरतों को सिलाई मशीन देने का, और औरतों से लोगों को पैगाम दिया कि जो औरत बेवा हो वो अपने हालात तवाइफ लिख कर भेजे ताकि उसके घर तक सिलाई मशीन पहुंचा दी जाए फी सबीलिल्लाह, और वो अपना कमाई के गुजारा करे, कपड़े सीले, लोगों के भीख मांगने से बेहतर है हाथ की मजदूरी करे। तो जो उन्हें लेटर आए उसमें एक औरत ने अपने सारे हालात लिखने के बाद नीचे लिखा तकरीबन बेवा। तो वो जो बेवा थी वो तो कन्फर्म बेवा थी, ये तकरीबन बेवा। शेख को बड़ा अजीब लगा, उसकी तहकीक की गई, ये तकरीबन बेवा का क्या चक्कर है। और जब उसके घर से मालूमात मिली तो उसने कहा जी खामिन साहब साल के लिए जमात में चले जाते हैं, फिर आते हैं, 1-2 महीना बामुश्किल घर गुजारते हैं, जो कुछ जमा पूंजी होती वो उठाते हैं, फिर जमात में चले जाते हैं। हम लोगों के भीख और फकात उनके आगे हाथ फैलाकर मांग मांग कर गुजारा करते हैं, तो मुझे भी बेवा ही समझा जाए और एक मशीन मुझे भी दी जाए। इस तरह की दुनिया की इस्लाम इजाजत नहीं देता।
کہ آپ کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، آپ کے بیوی بچے وہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، وہ آپ کی رعایا ہے، آپ راعی ہیں ان پہ خرچ کرنا، ان کے لیے کمانا، ان کا پیٹ بھرنا حلال طریقے سے آپ پہ لازم ہے۔ ترک دنیا کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز، اس کی محبت ایسی غالب اپنے اوپر نہ کرو کہ اس کے مقابلے پہ اسلام چھوڑنا آسان لگے، قرآن چھوڑنا آسان لگے، حدیث رسول کو چھوڑنا آسان لگے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو یہ دنیا کا کتا ہے، یہ دنیا کا لالچی ہے، یہ دنیا میں رغبت رکھنے والا ہے اور اسلام سے بیزار ہے۔ ترک دنیا یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے کلام، پیارے حبیب کی پیاری احادیث، دین اسلام، شریعت اسلامیہ کا پیار اتنا ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہو کہ وہ ہر چیز کا نقصان برداشت کر لے، اسلام کا نقصان برداشت نہ کرے۔